हेलो साथियों, आप सभी का आपकी अपनी एक और नई क्लास में स्वागत है साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे कि जो आपकी बीएसटीसी एग्जाम है साथियों, 30 जून 2024 को होने वाली है। उसका मॉडल पेपर यानी कि उसका पेपर देख रहे थे साथियों कि किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से नहीं आएंगे साथियों। तो उसमें हम साथियों कला का संस्कृति देख लिए थे। कौन सी कला संस्कृति हमने पहले देख लिया था साथियों। ओके। और एक थी अभिरुचि, शिक्षक अभिरुचि वो भी देख लिया हमने। जीके भी देख लिया है साथियों हमने राजस्थान का। अब साथियों हमारे बीच में है कि राजस्थान का इतिहास, जो राजस्थान का इतिहास है वो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा चौड़ा है साथियों। जीके भी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन लगभग मैंने आपको पाँच सात नहीं 10-12 वीडियो ऐसे है साथियों जो जीके से रिलेटेड है, वो हमारे चैनल पर है साथियों। 30+40 यानी कि 70, लगभग 70 क्वेश्चन है साथियों एक वीडियो में। यानी कि एक में 30 है और एक में 40 है। क्लियर है साथियों। यदि आप मानकर चलो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है कि किसी में 30 है तो 5 वीडियो है तो 50-150 क्वेश्चन ये हो जाएंगे हमारे। ओके साथियों। ये किसी में 40 है, उसके आपके 5 है तो 200 भी हो जाएंगे। 200, 300, 350 के लगभग इसमें हो जाएंगे। राजस्थान कहते हैं देख रहे हैं साथियों। इस बार आपकी तैयारी 480 के प्लस पार होनी चाहिए, लगभग 500 तो होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आपको रटना है साथियों। क्लियर है साथियों। जो वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो के अंदर प्रश्न बता रहा हूँ साथियों, उसमें से एक भी प्रश्न वीडियो से बाहर नहीं आएंगे साथियों। जो पीछे आप चित्र देख रहे हो यानी कि जो फोटो देख रहे हो वो हमारे राजस्थान की है साथियों। किसकी है? राजस्थान के किसी किले की है साथियों। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन ये है, हमारा अगला पॉइंट ये है कि आपकी जो अपने एग्जाम स्टडी चैनल है साथियों, उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो और वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग और आपके शरीर के पास पहुंचे, आपके दिमाग को हिलाकर रख दें कि ये क्वेश्चन है तो इस बार 100% हमारे पास आएगा। आपको डरना नहीं है साथियों। इस चैनल पर बने रहें, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बताता रहूंगा, यानी कि प्रश्न बताता रहूंगा। शुरू करते हैं वीडियो को। हर रोज 5 बजे मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित रुग का क्या नाम है? जो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित यानी कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में एक दुर्ग बनवाया गया था साथियों, उसका क्या नाम रखा गया है साथियों? तो वो हो जाएगा फोर्ट विलियम। क्या नाम रखा गया है? फोर्ट विलियम रखा गया है साथियों। फोर्ट यानी किला होता है, विलियम यानी कि विलियम रहा है। किला फोर्ट विलियम यानी किला विलियम नहीं, अच्छा नहीं लगेगा इसका नाम। फोर्ट विलियम उसका नाम रखा गया है साथियों। अंग्रेजों के अनुसार अंग्रेजी नाम है साथियों। किसी पर गलत आंसर हो या किसी मेरे अपशब्द बोल दिया हो, कमेंट में जरूर बताएं साथियों ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजी द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा है? जो अंग्रेजी द्वारा स्थापित किया गया था साथियों, प्रथम व्यापार केंद्र का जो केंद्र होता है साथियों, मुख्य केंद्र होता है, वो कौन सा है? तो वो सूरत में। कौन सा है साथियों? सूरत में, जो अंग्रेजी के द्वारा स्थापित किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो गोवा है साथियों, जो भारत का फ्रेंच बस्ती स्थापित यानी कि स्थापित नहीं है साथियों। अगला है कि 1651 में मुगलों द्वारा, 1651 में मुगलों का राज था साथियों। मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी साथियों? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1900 ईस्वी में साथियों। और क्या करने आई थी? वो व्यापार करने आई थी साथियों। लेकिन भारतवासी को पता नहीं था कि उंगली पकड़ेगी और फिर बाद में पूरा शरीर को पकड़े लेगी साथियों। यानी कि भारत के एक हिस्सा में आई थी व्यापार करने, लेकिन पूरे भारत को ही उसने जपड़ लिया था साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो साथियों ईस्ट इंडिया व्यापार करने फैक्ट्री की अनुमति दी गई थी साथियों। तो कासिम बाजार में। कौन सा बाजार था? कासिम बाजार था साथियों, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए अनुमति मिल गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में आलू की फसल शुरू की थी। तो भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने आलू की फसल भारत में शुरुआत की थी, जो बहुत ही बेस्ट सब्जी है साथियों। कौन सी बेस्ट सब्जी? पुर्तगालियों ने बहुत अच्छा की आलू की सब्जी बनाकर, यानी कि शुरू करके। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था साथियों जो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो साथियों गोवा था साथियों, जो पुर्तगालियों का एक मुख्य स्थान था साथियों। अगला है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ये अलग है साथियों, फ्रेंच की है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो साथियों सी यानी कि 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऐसा कौन सा शख्स था साथियों जो यूरोपीय शख्स था साथियों जो भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया साथियों? पुर्तगाली ऐसा शासक था साथियों जो सबसे नंबर 1 है, जो सबसे पहले ये यूरोप का था साथियों। पुर्तगाली यूरोप से आए थे भारत में, सबसे पहले भारत में अपना व्यापार को फैला दिया था साथियों और भारत के लोगों को प्रभावित करने लगा, यानी आकर्षित करने लगा। भारत के लोग बहुत ही ये होते निर्मल शरीर के, कच्चे मीठे थे, इसलिए उसकी बातों में उनकी चीजों के साथ में मिल चुके थे, घुल चुके थे साथियों। अगला है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी साथियों? तो किसने की थी? वास्को डिगामा था साथियों, जो एक नाव में बैठकर भारत में आया था साथियों, उसने किया था। और केप ऑफ गुड होप के रास्ते तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी वास्को डिगामा ने। नाव से इधर उधर पानी से पलट वलट के इधर आया था साथियों। उसने कहा था कि ये भारत है, इसका नाम भारत रखा जाएगा साथियों, इसलिए भारत कहा गया था। इंडिया है साथ, इंडिया। अगला है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महंत पुर्तगाली जनरल कौन थे साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा अलबुर्क। क्या नाम है? अलबुर्क था साथियों उसका नाम। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की? उसका नाम हो जाएगा श्रीरंगपट्टम की संधि। कौन सी? श्रीरंगपट्टम की संधि थी साथियों, जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ की थी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना किसने की थी साथियों? तो गुरु गोविंद सिंह थे साथियों, जिन्होंने खालसा की स्थापना की थी मेरे प्यारे साथियों। अगला है कि वर्ष 1999 का बैसाखी का त्योहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि इस त्योहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए थे, इसलिए यह विशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है साथियों ये त्योहार। अगला है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी कि मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया था साथियों? वो किया था गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर का कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो तलवंडी था साथियों, जो गुरु गोविंद का स्थान था, स्थान था साथियों। अगला है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर। क्या है? रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर की कहा जाता है। किसकी राजधानी? अमृतसर की राजधानी कहा जाता था, धार्मिक राजधानी। अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने रोहतक में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था साथियों जिसने रोहतक में, कौन सा स्थान था? रोहतक में रणजीत सिंह का बड़े ही धूमधाम और सम्मान के साथ स्वागत किया? तो विलियम बेंटिंग। कौन? विलियम बेंटिंग था साथियों, जिन्होंने धूमधाम से रणजीत सिंह का कहां पर? रोहतक में स्वागत किया था साथियों। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? कैसा कौन सा मुगल सम्राट था साथियों जिसने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह था साथियों, जिसने सैयद भाइयों को गिराया था, मुगल सम्राट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस लड़ाई ने नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? दोबारा सुनो प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि करनाल। कौन सा साथियों? करनाल को किया था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टिप्पू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? क्या है? निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था साथियों जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टिप्पू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था साथियों? उसका उत्तर रहेगा लॉर्ड कार्निवालिस। कौन? लॉर्ड कार्निवालिस था साथियों, जो टिप्पू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था साथियों, दोनों में लड़ाई हो गई थी। अगला है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस समय में अपने राज्य में मिलाया था? क्या है? ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस समय में अपने राज्य में मिलाया था? तो 1849 ईस्वी में अपने राज्य में मिला लिया था साथियों। किसको? ब्रिटिश को। ब्रिटिश ने पंजाब को मिला लिया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? क्या है? निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो बी, यानी कि अल्फांसो द अल्बुर्क था साथियों, जिसने गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर का कि अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? क्या है? अधोलिखित देशों में से, यानी कि नीचे दिए गए देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था साथियों? तो डच का नगर था। किसका? डच का नगर था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसी युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया था?
क्या है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा युद्ध था साथियों जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ए यानी कि बांडी, क्या है, बांडी वास की लड़ाई थी साथियों, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। अब नीचे प्रश्न देंगे हम सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन के संबंधित क्वेश्चन। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज साथियों किसके विरुद्ध था साथियों? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी साथियों? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी साथियों। अगला है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी यानी कि अच्छी तरह की शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी जी थे साथियों, जिन्होंने सबसे पहले अच्छी शिक्षा और अच्छे विचार के लिए प्रस्तुत किया था, अच्छी शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि अलीगढ़ में मोहम्मद, क्या है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? दोबारा सुनो प्रश्न को, अलीगढ़ में किसने कौन सी कॉलेज की स्थापना? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था साथियों, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसने की थी सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। कहां पर? अलीगढ़ में की थी साथियों। अगला है कि नई भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? क्या है नई भारत का पैगंबर? तो साथियों राजा मोहन राय था साथियों, जिसको नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी था साथियों? तो राजा राम मोहन राय था साथियों, जो सामाजिक सुधार आंदोलन में अग्रणी यानी कि आगे रहने वाले बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे साथियों, राजा राम मोहन राय आगे एकदम आगे रहे साथियों। अगला ये प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? जो प्रार्थना समाज था साथियों उसका संस्थापक था साथियों बिल्कुल सरल है, आत्माराम पांडुरंगा। क्या नाम है? आत्माराम पांडुरंग था साथियों। पांडुरंग आपने सुना होगा, आत्माराम नहीं सुना होगा, पांडुरंग इसका पूरा नाम नहीं है, आत्माराम पांडुरंग इसका पूरा नाम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 32 नंबर का कि निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? तो राजा राम मोहन राय था साथियों, जिसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन यानी कि ये नष्ट हुए हैं साथियों। क्लियर हुआ साथियों? अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर का कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एवं ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो सती की प्रथा के विरुद्ध उसने ऐतिहासिक आंदोलन किया था साथियों, जिसमें विजय भी प्राप्त की थी साथियों। किसने? राजा राम मोहन राय ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं साथियों। अगला है कि गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया? क्या गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया? इसका मुख्य कारण क्या है साथियों? तो इसका मुख्य कारण होगा हिंदू समाज में, क्या है, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। यदि सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध नहीं करते तो हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न हो जाता साथियों, जो वर्तमान में मतभेद बहुत ज्यादा है, लगभग 80% है साथियों मतभेद, 20% ही नहीं है। क्लियर हुआ है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि ऐतिहासिक में वह आयोग कौन सा था जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का ध्यान दिया? तो चार्ल्स आयोग था साथियों, जिसने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, लेकिन वर्तमान में न तो प्राथमिक पर कोई ध्यान देता है न ही माध्यमिक, ओनली फॉर प्राइवेट। किस पर ध्यान देते हैं? ओनली फॉर प्राइवेट पर ध्यान देते हैं, सरकारी पर कोई ध्यान नहीं देता है साथियों। अगला है कि सर्वोदय का आशय क्या है? तो सर्वोदय का आशय है कि सबका उत्थान करना, क्या है, सबका उत्थान करना सर्वोदय का आशय है साथियों। अगला है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी, कि प्रवर्तक यानी निष्ठापक कौन थे साथियों? तो सर विलियम जोन्स थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत में 19वीं शताब्दी का पुनः जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? इसका उत्तर हो जाएगा उच्च मध्य वर्ग तक इसका कार्य सीमित था। अगला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन, किसने? लॉर्ड कर्जन के पारित किया गया था साथियों। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखेंगे हम कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा है? तो इसने रचा है नरसिंह मेहता ने इसकी शुरुआत की थी, यानी कि इसने रचा है साथियों। पूरे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, कल और देख लेंगे हम 40 में। आपको 30 जून तक लगभग आपको में लगभग आप जोड़ो 40 × 6 करो तो 6 12
चौका 24 यानी कि 240 के लगभग क्वेश्चन बता दूंगा, और 240 ये हो जाएंगे लगभग, आपको मैं 600 प्लस क्वेश्चन बता दूंगा साथ ही। क्लियर हुआ साथियों? तो अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है, किसी भी नोक जो करना नहीं करनी है, किसी भी चैनल पर आपको नहीं जाना है, बीएसटी चैनल की एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़े रहिए और अच्छी तैयारी करें साथियों। मैं आपका आशीष मेरा साथियों, क्लियर हुआ? प्रश्न नए प्रश्न के साथ, नए उल्लास और जोश के साथ देखेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।